बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। गरमाई तातीलात के बाद तेलंगाना भर में स्कूल्स की कुशादगी। तुलबा की आमद से तमाम स्कूल्स पेश कर रहे थे त्यौहार जैसा मंजर। स्कूलों के आगाज के पहले दिन वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल महबूबिया का किया दौरा। तालिबात का किया इस्तकबाल। कहा, इस साल से सरकारी स्कूलों में दी जा रही इंग्लिश मीडियम में तालीम। हज कैंप 2022 के लिए नामपल्ली हज हाउस में तकरीबन तैयारियां मुकम्मल। 20 जून से आज़मीन हज की परवाज़ों का होगा आगाज। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम का आज़मीन में सूटकेस की तकसीम करने के मौके पर बयान। गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। हैदराबाद में कुल जमाती प्रेस कॉन्फ्रेंस से उलमा का खिताब। कहा, इस नाजुक और हिस्सास मसले को हल करने तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं और समाज को आगे आने की ज़रूरत। बरसात के मौसम से कबल GHMC हुदूद में मच्छरों की अफजाइश और डेंगू मरीजों में इजाफा। GHMC के ओहदेदार चौकस। अतराफ व अखनाफ साफ सफाई पर तवज्जो देने आवाम को मशवरा। और हैदराबाद पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कॉपर वायरों की चोरी का मामला। पुलिस ने 5 अफराद को किया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में गरमाई तातीलात के बाद रियासत भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नए तालीमी साल का आज पीर से आगाज़ हो चुका है। तुलबा की आमद से तमाम स्कूल एक त्यौहार जैसा मंजर पेश कर रहे थे। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल महबूबिया का दौरा किया और स्कूलों में वापसी पर तालिबात का इस्तकबाल किया। वाज़ेह हो कि इस साल से सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी मीडियम की तालीम शुरू करने के फैसले के पेश नज़र अव्वल ता 8वीं जमात सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की तालीम भी शुरू की जा रही है। इंग्लिश मीडियम की तालीम के सिलसिले में हुकूमत ने 1,04,000 सरकारी असातिज़ा को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के ताउन से अंग्रेज़ी की तरबियत फराहम की है, जिससे सरकारी स्कूलों में बेहतर तौर पर अंग्रेज़ी की तालीम फराहम की जा सकेगी। ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకున్న మార్పు ఏదైతే విద్యా వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురావాలనే సందర్భంలో గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసి ఒక ఈ వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈరోజు గురుకులాలలో SC ST BC మైనారిటీ సంబంధించిన గురుకులాలు ఏర్పాటు చేస్తే ఇంచుమించు 4 లక్షల మంది పిల్లలు అందులో చదువుతున్నారు. స్కూల్ స్టార్ట్ అయినాయంటే చాలు మా పిల్లలకి గురుకులాలలో సీట్ ఇప్పించండి అనే ఒత్తిడి అటు గౌరవ శాసనసభ్యులకు కానీ ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ఎదుర్కొంటున్న వైనాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ 4 లక్షల మంది పిల్లలకి ఎలాంటి బోధన అందిస్తూ ఉన్నామో ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కూడా అలాంటి సౌకర్యాన్ని కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఇంగ్లీష్ మీడియం మొదలు పెడుతున్న సందర్భంలో మా టీచర్స్ అందరికీ కూడా వాళ్ళకి అనుభవం ఉన్నా, వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారని నమ్మకం ఉన్నా, మరొకసారి వాళ్ళకు కూడా ట్రైనింగ్ తీసుకోమన్నప్పుడు ఏమాత్రం భేషజాలకు పోకుండా 1,04,000 మంది టీచర్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అజీం ప్రేమ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ కొలాబరేషన్తో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. వాళ్ళని మా టీచర్స్ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనిషి అనేవాడు నిత్య విద్యార్థి. మాకు అంతా వస్తుందని మనం అనుకుంటూ ఉన్నా ఇంకా కొత్తదనం ఏదో వెతుక్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ట్రైనింగ్ని కూడా అందరు పార్టిసిపేట్ చేసి తీసుకున్న మా టీచర్స్ అందరినీ కూడా మరొకసారి అభినందిస్తూ భవిష్యత్తులో అలాంటి ట్రైనింగ్స్ ఏమున్నా కూడా మా టీచర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఇంకా ఎక్కువగా పిల్లలకు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వారిని కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు బడిబాట కార్యక్రమంలో అందరినీ కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాల చేర్పించండి అని చెప్తున్న సందర్భంలో మరొక్కసారి అందరు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న తల్లిదండ్రులకు అందరికీ కూడా మంచి వాతావరణం, మంచి క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్, ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మీ పిల్లలందరూ కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించండి. మంచి విద్యను అందించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తుందని కూడా మరొకసారి మీకు అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. हज कैंप 2022 के लिए नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। 20 जून से आज़मीन हज की परवाज़ों की रवानगी का आगाज़ हो जाएगा, जबकि हज हाउस को आज़मीन की आमद का सिलसिला 18 जून से होगा। ये बात तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज हज हाउस में आज़मीन हज में VIP सूटकेसों की तकसीम करने के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी
रियासती हुकूमत की हिदायत पर आज़मीन हज को तमाम तर सहूलियात पहुँचाने के लिए मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। इस मौके पर हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, दीगर अमला और आज़मीन की कसीर तादाद मौजूद थी। हाजी साहिबान आना शुरू हो जाएगा। 20 तारीख को फ़्लाइट है। हज कैम्प के इंतज़ाम आलमोस्ट कंप्लीट है। अल्लाह चाहे तो 1-2-3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 15 तारीख को हमारे पास जो है मरकज़ी हज कैम्प है रेड रोज़ में। इंशाअल्लाह ताला पूरे हाजी साहिबान से मेरी अपील है कि आप लोग आइए, क्योंकि मौलाना लोग भी आ रहे हैं। आपको तौर तरीक़ा जो भी है फ़ाइनल है, हज कैम्प भी है। और उसके बाद में जो है लंच का भी इंतज़ाम है हाजी साहबान के लिए। और हमारे शफीउल्लाह साहब और हम हमारे मेंबर्स वगैरह भी सब रहेंगे, जो भी जिसको भी टाइम है, मगर शफीउल्लाह साहब, इरफान वगैरह सब लोग रहेंगे वहाँ पर। और आज बैग भी जो है हर हाजी को 2 बैग डिस्ट्रिक्टों में भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा, और यहाँ पर भी जो है 1200 हाजियों को यहाँ पर दे रहे हैं। तो वो भी जो है ना आज से शुरू कर दिया और आज और कल में हो जाएगा। और जिसको भी बैग नहीं मिला वो यहाँ से कलेक्ट कीजिए आप लोग। और इंशाअल्लाह ताला और भी जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को मीडिया के थ्रू भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी मालूम होगा, और SMS भी करेंगे हमारे ऑफिसर्स यहाँ से हाजी लोगों के लिए। और इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी की बात नहीं है। जो भी हमारे से खिदमत का मौका है, शफीउल्लाह साहब हम सब मिलके एक टीम वर्क करके इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट की तरफ से, KCR साहब की तरफ से जो है जो फैसिलिटीज़ देना है बराबर हाजियों के लिए हम लोग कर रहे हैं। 15 तारीख को है रेड रोज़ में है वो हज कमेटी हज ट्रेनिंग कैंप है। वो मेरे तरफ से है, चेयरमैन के तरफ से है, क्योंकि हज कमेटी से कोई पैसे उसे लेने का नहीं है। वो हमारे तरफ से लंच का वगैरह का जो भी है करके बोलना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अच्छे बड़े पैमाने पे, और मौलाना लोग भी रहेंगे, मुफ्ती आलिम वगैरह वो लोग पूरे जो है ना जी पहले जो है अलग था। हाँ, तो वो टूट गया है, वो हज टर्मिनल टूट गया, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हाजी लोग जाएंगे और वहाँ भी कोई दुश्वारी नहीं है, क्योंकि हमारे शफीउल्लाह साहब हम लोग रात दिन उसके लिए मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ पर वज़ू खाने, टॉयलेट्स वगैरह हर चीज़ जो है काम चल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी लगी हुई है। इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छे इंतजाम चल रहे हैं, हर साल की तरह, हर साल से भी ये साल इंशाअल्लाह अच्छे इंतजाम रहेंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों और मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ते तासुब को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। फोरम के ज़िम्मेदारान ने मुश्तरका बयान में कहा कि इस्लाम, कुरान मजीद व मुसलमानों के बारे में तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम की धमकियाँ दी जा रही हैं। हद तो ये हो गई है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया के लिए राहत बनकर आए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों की जुर्रत की गई है। हुकूमत की सरपरस्ती में बरसर इख्तिदार बीजेपी ने दुनिया को दिखाने गुस्ताख व मलून कायदीन को पार्टी से हटा तो दिया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। फोरम ने एहतजाज करने वाले पुरअमन मुस्लिम मुजाहिरीन पर फायरिंग और सैकड़ों की गिरफ्तारियों और मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोज़र चलाने की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमान किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगा। फोरम के ज़िम्मेदारान ने हुकूमत हिंद से गुस्ताखी के मुर्तकिब मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए आज हैदराबाद के गन फाउंड्री में वाक़े मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में कुल जमाती प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर मुस्लिम जमातें और उलमा कराम ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को फौरी गिरफ्तार करे, ताकि इन खातियों को और मजहबी पेशवाओं की शान में गुस्ताखी करने वाले ऐसे दीगर फितना परवरों को साफ पैगाम मिले कि जो लोग मजहबी पेशवाओं की शान में गुस्ताखी करके मुल्क की पुरअमन फ़िज़ा को मुतासर कर रहे हैं, ऐसे फसादियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना था कि इस नाजुक और हसास मसले को हल करने के लिए तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं और पूरे समाज को आगे आने की ज़रूरत है, और ये समाज में सबकी ज़िम्मेदारी है कि सभी एक दूसरे के पेशवाओं की इज़्ज़त व हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के ख़याल रखें और मुल्क और समाज में पुरअमन माहौल बरकरार रखने में अपना अपना अहम रोल अदा करें।
यही कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी की जानिब भी हम मुतवज्जह कर रहे हैं कि FIR दर्ज होता है लेकिन उस पर अमलावरी नहीं होती जैसे कि होना चाहिए। ये तो वज़ीर दाखिला का काम है कि वज़ीर दाखिला जी उस जानिब तवज्जो दें। जो तौर पर ऐलान किया और अपील की है कि वो जो उलमा हैं जो जिनको हकीकत का इस्लामी तालीमात का कोई ज़्यादा इल्म ही नहीं है और तारीख़ से वाकिफ़ भी नहीं है और खामखा जाकर डिबेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गैर अखलाकी हरकत है और इससे उनको बचना चाहिए। आपने माशाल्लाह हमारे मौलाना के बयान को समाअत फरमाया है। मेरे ख़्याल में जो भी बातें हमको कहना चाहिए था वो तमाम बातें बयान में आ चुकी है। अब आप लोगों का काम है कि लोगों तक उसको पहुंचाए और जहां तक आपने फरमाया है कि भाई ये जो डिबेट में जाके बैठ रहे हैं इनके बारे में, तो हम कोशिश करेंगे उनसे भी मिलके रिक्वेस्ट करने की और हमारे हुकूमत से भी हमारी अपील है और हमारे जो भी ज़िम्मेदार हैं उनसे अपील है कि जहाँ जहाँ मुसलमान बच्चों को किसी न किसी अंदाज से इस मामले में गिरफ्तारियाँ की जा रही है उस सिलसिले में हमारे सेकुलर जितने अपने आप को कहते हैं वो आगे बढ़ के उनको रिहाई का इंतज़ाम करवाए। और दूसरी बात यह है कि मेरे को हैरत हो रही है कि यहाँ के सेकुलर चीफ मिनिस्टर साहब अभी तक राजा सिंह पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या वजह है मेरी समझ में नहीं आया। और ये ऐसा दिखता है कि सिर्फ बोलने की बातें अलग है और इनका अमल अलग है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे CM साहब फौरी राजा सिंह को गिरफ़्तार करें ताकि जो इस वक्त हमारे मुसलमानों में जो इसका बेचैनी है वो दूर हो सके। अस्सलाम वालेकुम। कोई फ़ौज है ना उलमा के हाथ में कोई पुलिस है। उलमा ज़िम्मेदारों को तवज्जो दिला सकते हैं और उस सिलसिले में मुल्क के दस्तूर ने जितनी इजाज़त दी है उस पर अमल करते हुए इस काम के सिलसिले में कोशिश कर सकते हैं। बाकी उनके हाथ में कोई फ़ौज है ना ताकत है। वो अपने बिसात के मुताबिक और अपनी सकत के मुताबिक अभी नहीं हमेशा इस सिलसिले में लोगों को तवज्जो दिलाते रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हमारा मुल्क अमन का गहवारा रहे और तरक्की करे। और जिस तरह हज़ारों साल से इस मुल्क में हिंदू मुसलमान सब आपस में भाई भाई की तरह रहते आए हैं, वो माहौल हमारे मुल्क में बाकी रहे और जैसा पहले था वैसा हो, इसकी कोशिश उलमा करते रहते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। वरंगल शमून पेट के नौजवानों ने सैयद शाह अली खादरी, उबैद बाबा जानशीन, सज्जादा दरगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली BJP से मुअत्तल शुदा नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस एहतजाज में TRS पार्टी के सीनियर क़ायद सैयद मसूद और उबैद बाबा ने कहा कि मुसलमानों को हर चीज़ बर्दाश्त होगी लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें इस दुनिया के तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना सिखाती हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन मलून अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाएं। नुपुर शर्मा व नवीन जिंदाल ने जो आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किए हैं, हुकूमत से मैं यहाँ से मैं हुकूमत को एक पैगाम देता हूँ कि वो उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा उनको देकर अपने सेकुलरिज्म का सबूत दें। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल ने आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बयान दिया है हम उसका कंडेम करते हैं और इस हुकूमत से डिमांड करते हैं कि वो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से सस्पेंड किया है, लेकिन हम डिमांड करते हैं कि उनके पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। आगे चलकर कोई भी आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कोई गुस्ताखी ना हो। आरमूर में वाक़े मस्जिद शौकतुल इस्लाम के रूबरू आरमूर पिरकिट और मामड़पल्ली के मुस्लिम नौजवानों ने कुल जमाती क़ायदीन की क़ियादत में पैगम्बर इस्लाम मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली BJP साबिक़ तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल पर क़ानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने मरकज़ी कमेटी आरमूर के लेटर हेड पर एक याददाश्त आरमूर
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर के हवाले की, जिन्होंने पुलिस अमले के साथ वहां पहुंचकर तयखुन दिया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हल्के असेंबली कारवान के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के के इलाकों सियागुड़ा, कारवान और गुड्डी मलकापुर में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने NP2 लाइन, रिटर्निंग वॉल, VDCC रोड और ड्रेन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-ए-अज़ां पट्टन प्रगति प्रोग्राम के तहत रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC के अहदेदारों और कारवान डिवीज़न कॉरपोरेटर स्वामी यादव के साथ मिलकर ओम शांति नगर में पौधे लगाए। इस मौके पर मजलिस पार्टी मुकामी सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। और कई मरतबा वाटर असेंबली साहब से भी नुमाइंदगी की तरह जो ख़ास तौर से कारवान बल्दी डिवीज़न के अंदर पोल्यूशन के कंप्लेंट्स आते हैं, जैसा कि महक कॉलोनी हो या यूसुफ नगर हो या गंगा नगर हो या संजय नगर हो या दीगर इलाके जात में पोल्यूशन के कंप्लेंट्स आते हैं। और साबिक़ा में मैं 8 दिन पहले जाकर MP साहब से मुलाकात करा था। उन्होंने तयक़ुन किया कि 3 से 4 करोड़ के सेंक्शन देने का तयक़ुन किया था और सेंक्शन हो चुके हैं। इंशाअल्लाह वाटर लाइनों का भी काम जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के अंदर बल्दी डिवीज़न कारवान के कॉरपोरेटर स्वामी यादव साहब और मेरी जमात के सदर मोहतमदीन एक्टिव वर्कर्स और जो आज पटना प्रगति प्रोग्राम के अंदर जो झाड़े पौधे लगाने का प्रोग्राम था, वहाँ पर पटेल होटल के पास भी पौधे लगाए गए। बरसात के मौसम के आगाज़ से कबल GHMC हुदूद में मच्छरों की अफजाइश और डेंगू मरीज़ों में इजाफा होने लगा है। करीब मुस्तकबिल में डेंगू के मुतासरीन की तादाद में मज़ीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। गौरतलब है कि तेलंगाना में अब तक डेंगू मुतासरीन की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई है, जबकि GHMC में तकरीबन 170 लोग डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि डेंगू मरीज़ों की निशानदेही पर GHMC के अहदेदार चौकसी इख्तियार करने लगे हैं। मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए फॉगिंग और साफ़ सफाई पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स के मुताबिक उमूमन बारिशों के बाद डेंगू में इजाफा होता है, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। मानसून से कबल मरीज़ों की निशानदेही का सिलसिला शुरू हो चुका है। GHMC कमिश्नर ने अमले को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर रिहायशी व तिजारती इलाकों में मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव यकीनी बनाएं और आवाम में शोर बेदारी के साथ साथ कचरे की निकासी को भी यकीनी बनाएं, ताकि सफाई के ज़रिए बीमारियों पर काबू पाने के इक़दाम मुमकिन बनाए जा सकें। नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और साबिक़ सदर राहुल गांधी को तलब करने के खिलाफ आज तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने हैदराबाद में ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस ज़िमन में तेलंगाना PCC सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में एक एहतजाजी रैली नेकलेस रोड पर वाक़ मुजस्समा इंदिरा गांधी से बशीर बाग तक निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के अहम कायदीन के अलावा हज़ारों कारकुनों ने शिरकत की। बाद-ए-अज़ां ये रैली बशीर बाग से कंट्रोल रूम के करीब वाक़ ED के दफ्तर पर पहुंची, जहां कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। वाज़ेह है कि ED की जानिब से सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब करने पर कांग्रेस ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया था। నోటీసులు ఇచ్చారు। ఇవాళ నోటీసులకు వ్యతిరేకంగానే వేలాది మంది తెలంగాణలో ఇవాళ కదం దొక్కడం జరిగింది। మూసేసిన చిత్తు కాగితంతో సమానమైన కేసు పెట్టిండ్రు। ఈడీ పిలవాలంటే కేసులో FIR ఉండాలి। మీకందరికీ తెలుసు, ఒక పోలీస్ స్టేషన్కు పిలవాలంటే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఎవరినన్నా రప్పించాలంటే FIR ఉండాలి। FIR నమోదైతేనే ఎవరినైనా విచారణకు పిలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। ఇవాళ సోనియా గాంధీ గారికి రాహుల్ గాంధీ గారికి నోటీసులు ఇచ్చిన కేసులో కనీసం FIR కూడా లేదు। तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि मुल्क के अवाम तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को BJP के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने करीमनगर ज़िला हेडक्वार्टर में मुनक़िदा पट्टन प्रगति प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गंगुला कमलाकर ने कहा कि CM KCR ने बहुत कम वक्त में अलहदा रियासत के तौर पर तश्कील पाने वाले तेलंगाना में हर एकड़ को सैराब करने के लिए आबपाशी के मंसूबे शुरू किए हैं, जिसके ज़रिए रियासत के अवाम को साफ पीने का पानी भी सप्लाई किया जा रहा है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हल्के असेंबली बालकुंदा के बिचकुंडा मंडल के मजकूर से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के सदर तोटा गंगाधर और बोरेड्डी श्रीनिवास, एन नंगी जलंधर और ई नरेश ने आज पीर को रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर एमपीपी महेश, जेडपीटीसी रवि, मजकूर सरपंच श्रीनिवास, एमपीटीसी राजेश्वर, डिप्टी सरपंच भूमेश्वर और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के रिटर्निंग ऑफिसर गंगाधर ने कहा है कि एक कारकुन को कांग्रेस पार्टी को बूथ की सतह से मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। वो आदिलाबाद में तकरीब में मेहमान खुसूसी थे, जहां कांग्रेस पार्टी ने ज़िला हेडक्वार्टर के एक निजी फंक्शन हॉल में एक वसी मीटिंग का इनेकाद किया। क़ब्ल-ए-ज़ीं ज़िला सदर साजिद खान ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस तकरीब में ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसरान के ज़िले कायदीन और मुख्तलिफ जोन्स के कायदीन ने शिरकत की। ఏఐసిసి అబ్జర్వర్స్ ఉన్నారు, మరి పిసిసి అబ్జర్వర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పనిచేస్తున్నారో లేదో అని. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా జిల్లా అధ్యక్షుడికి మరి వేరే ముఖ్య నాయకులకి చెప్పకుండానే డైరెక్ట్ రిపోర్ట్ పోతుంది. నేను మండల అధ్యక్షుడికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, రచ్చబండ కార్యక్రమం చేయండి. మీరు ఎవరు రాకపోతే ముఖ్య నాయకులు మీరు మండలంలో మీరు దగ్గర రచ్చబండ చేయండి. మీరు ఒక దగ్గర కూర్చొని చేయండి, లేకుంటే ఇంటింటికి పోయి కనీసం రచ్చబండ చేయండి అని పిసిసి తరఫు నుంచి ఆదేశాలు ఉన్నాయి. ఇంకా ఏదైనా మొన్న నేను కూడా హైదరాబాద్లో బాల వికాస్లో మీటింగ్ అయినప్పుడు కొన్ని అంశాలు తీర్మానించినాం. ఈరోజు కూడా నాకు పొలిటికల్లో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మరి దామోదర్ రెడ్డి గారు ఉండే, అట్లనే షబీర్ అలీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉండే, దామోదర్ రాజనరసింహ గారు వాళ్ళు ఒక ఆర్గనైజేషన్। आलमी आईटी कंपनी गूगल में मुबैना दलित मुखालिफ रवैये की मजम्मत करते हुए आज भीम आर्मी के कायदीन व कारकुनान ने शहर हैदराबाद में वाक़ बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास एहतजाज किया। बाद भीम आर्मी तेलंगाना स्पोक्स पर्सन मोहम्मद ईसा ने मीडिया से बात करते हुए दलित मुखालिफ रवैये के लिए गूगल को माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। वाज़ेह हो कि अमेरिका में क़ायम दलित शहरी हुकूक़ तंजीम इक्विटी लैब्स ने गूगल के दफ्तर में ज़ात पात के माहौल का इल्ज़ाम लगाया था। काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तानी नसाद अमरीकी मुलाजिम तनुजा गुप्ता की जानिब से गूगल में मुबैना ज़ात पात के इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा देने के बाद से गूगल पर कई सवाल उठने लगे हैं। ताहम गूगल ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। मैं मोहम्मद ईसा, भीम आर्मी स्पोक्स पर्सन तेलंगाना स्टेट। आज हम लोग भीम आर्मी की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक दलित लड़की जो हिंदुस्तान की जो थी वो यूएस में न्यूयॉर्क को जाकर के एक एसोसिएशन बनाई है। उधर एसोसिएशन का नाम जो है अपने इक्वालिटी एंड लेस बना करके उधर एक वो सीईओ गूगल जो है उसको बुलाया गया, यहाँ पर बुला करके एक प्रोग्राम लगाया गया। उसके बाद वो जो बीमार कैंसिल कर दिया गया उसको। इसी के संदर्भ में हम आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी स्कूल बराए तालीम व तरबियत के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तक़रीब में आज यूपीएससी में 162वां रैंक हासिल करने वाले डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा हाशमी को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मुस्तफ़ा हाशमी ने स्कूल के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप सेमिनार बउनवान क़ियादत का फ़रोग़ का इफ्तिताह भी किया। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर ने तक़रीब की सदारत की। प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह प्रो वाइस चांसलर ने इस तक़रीब में मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। इस दौरान प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर ने खिताब करते हुए डॉक्टर हाशमी की नुमाया कामयाबी को मिसाली करार दिया और उर्दू यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विसेज कोचिंग एकेडमी की बहुत जल्द बहाली की तवक्को ज़ाहिर की। वहीं हाफिज़ कुरान डॉक्टर हाशमी, जो मुल्क भर के 3 मुस्लिम टॉपर्स में से एक हैं, ने अपने खिताब में तलबा को मशवरा दिया कि वो निसाब तक महदूद ना रहें, बल्कि मौजू के मुताल्लिक़ जितना हो सके इल्म हासिल करें। इसके 30 ऑफ कैंपसेस हैं तमाम पूरे हिंदुस्तान में। हमारे
तलबा बिखरे हुए हैं जो इल्म हासिल कर रहे हैं, हम सबको केटर कर रहे हैं। हमसे दूसरों को कंपेरिजन मत कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। और ये आवाज़ हम लगाते रहेंगे, ये कानों तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, कब तक नहीं सुनेंगे आप? एक रोज़ तो सुनेंगे ही, और हम सुनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको अहद करना पड़ेगा कि आप यकीनन जिस फील्ड में भी हों उसमें कामयाब तरीन बन के निकले। हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग इसके लिए रजिस्टर करते हैं। इस मुल्क को चलाने के लिए 130 करोड़ लोगों के गवर्नेंस को संभालने के लिए we have overall about 6,000 or so IAS officers, which works out to about 0.00005%. So if you want to play that great role in national progress, if you want to offer your services at the highest stage, this is the platform. But this is not the only platform at the same time. आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस, I think it was 1920 or so, he stood 4th in the Imperial Civil Services examination, जो कि UPSC से पहले, IAS से पहले ब्रिटिश दौर में सिविल सर्विसेज का आज से भी बड़ा ओहदा हुआ करता था। He quit next year and we know him today for all his services to the country, his sacrifices. वरंगल हनमकुंडा में वाक़ ब्लू बर्ड्स एजुकेशनल सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कमेटी के फाउंडर, सेक्रेटरी, सदर और दीगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए फाउंडर सेक्रेटरी ने कमेटी के मुतालिक रोशनी डाली। तालीमी मैदान में और बहुत कुछ करना है। हम मुसलमान बहुत पीछे है तालीम में। ये बिल्डिंग लेके किराए को देना ये मकसद नहीं है। बिल्डिंग से हम तालीम मैदान में कोशिश करना है। इंशाअल्लाह आइंदा अच्छे से अच्छे अंदाज में माइनॉरिटीज़ के लिए हम काम करेंगे, बल्कि उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और इस पीरियड में ये सोसाइटी के लिए एक 5 साल का पीरियड बहुत कश्मकश के मसाइल से गुज़रना पड़ा। और ये पीरियड में जो भी लोग हमारा ताउन करे हैं, साथ दिए हैं, जिस अंदाज में भी उनका हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उन लोग को अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा अजर दे। चारमीनार जीएचएमसी जोनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू आज जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को परमानेंट करने, ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों की फौरी इजराई, तनख्वाहों में इजाफा और जीएचएमसी को रामकी के हवाले ना करने का मुतालबा करते हुए जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। इस एहतजाज की क़ियादत जीएचएमसी बीएमसी बीजेपी हैदराबाद सेल के सदर उदारी गोपाल ने की। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एहतजाज की तफसील बताई। आज पूरे ग्रेटर हैदराबाद का आवाम 1 करोड़ 30 लाख है। 1 करोड़ 30 लाख को कम से कम 60,000 आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ रहना चाहिए, लेकिन आज 20,000 लोगों से काम करा रहे। सैनिटेशन का इंटरमोलॉजी में 2,000 है, वेटरनरी में 200-300 है, ट्रांसपोर्ट में तो पूरा ही निकाल दे रहे रामकी को देके। सालों से हमला मेहनत करके हैदराबाद के आवाम को सर्विस कर रहे, कोरोना में काम करे, तूफ़ानों में काम करे, हमला भुक्का रह के काम करे। आज बायोमेट्रिक के नाम से हमारे तनख्वाह काट दे रहे। ये बिल्कुल गलत है और हमारे नौकरियां निकालने के चक्कर में है, रामकी को देने के चक्कर में है। हम एक ही बात पूछ रहे, तेलंगाना आने के बाद तुम परमानेंट कर तुम बोले, अब ऐसा नौकरियां किस वजह से निकालते तुम? यही चाहिए क्या? सोने का तेलंगाना, बंगार तेलंगाना बोलते इसकुछ बोलते क्या? मैं सीधा तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज तुम्हारा तनख्वाह कितना है? 4,25,000 और हमारा सिर्फ 14,000 रुपये। कैसा गुजारा होता है ये 14,000 रुपये में? सोचो ज़रा तुम बड़े बड़े बातें बोलते, सफाई वाले को सलाम बोलते, सलाम से पेट नहीं भरता। साहब एक बार तनख्वाह की तरफ ध्यान दो। आज पूरा बाजार में गए तो 1,000 रुपये का नोट ले गए तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, रामकी को नहीं देना, जितने भी प्राइवेट से वो पूरों को निकाल देना, इमीडिएटली 25,000 रुपये तनख्वाह देना और जो भी स्कैम्स चले बल्दिया में उसके ऊपर खड़ी से खड़ी सजा देना। जो भी उसमें ऑफिसर्स है या पॉलिटिकल लीडर्स है, कैसा जीएचएमसी आज कर्जे में आया,
इसके ऊपर इंक्वायरी कराना और जितने भी बायोमेट्रिक से आप पैसे काटे वो रिटर्न दे देना। हैदराबाद के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कॉपर वायरों की चोरी की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमीन की शनाख्त की। उनका ताल्लुक तामीराती शोबे से बताया जाता है, जिन्होंने ज़ेरे तामीर पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लाखों रुपए मालियत के कॉपर के वायरों के बंडल की चोरी की थी। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ड्रग्स के इस्तेमाल और साइबर क्राइम के मुताल्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम आज चारमीनार इलाके में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कलाकारों ने नाटक के ज़रिए अवाम के बैंक खातों से पैसों को ऑनलाइन चुराने के तरीक़े को उजागर किया और लोगों को अपने ATM के पिन पासवर्ड कभी शेयर ना करने का मशवरा दिया। वहीं उन्होंने ड्रग्स के इस्तेमाल से होने वाले बुरे असरात पर भी रोशनी डाली। ऐसा होता भाई, कोई बैंक से कॉल करा, आपका ATM नंबर, पिन नंबर और जो भी CVV पूछा, अपने पैसे पूरे चले जाते अकाउंट में से। तो अपने अकाउंट नंबर किसी को भी मत देना भाई। इसकी बेटी की शादी थी तो भी वो बैंक वाले को पूरे डिटेल्स बोलाई, शादी के पैसे पूरे गए। ऐसे होता रहता भाई बाहर, किसी को भी अपने बैंक डिटेल्स के बारे में बोलना नहीं। अपने CVV और पिन और जो भी फोन को OTP बोल के आता, OTP भी किसी भी नहीं बोलना भाई। हैदराबाद के बहादुरपुरा में वाक़े एक गोदाम में पीर को आग लगने का वाक़या पेश आया। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये गोदाम एक रिहायशी इलाके के करीब वाक़ है, जहाँ के मुकामी लोगों ने आग देखी और फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी। इत्तला के साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने वहाँ पहुँचकर आग पर काबू पाया। पुलिस को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कामारेड्डी DSP श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर कामारेड्डी के पंचमुखी हनुमान कॉलोनी में पुलिस ने कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। DSP कामारेड्डी सोमानाथम, सब इंस्पेक्टर सैयद अहमद ताजुद्दीन भूमैया रामुलू के हमरा भारी पुलिस की जमीयत ने घर घर तलाशी ली और गाड़ियों के दस्तावेज़ात की जांच की। इस दौरान पुलिस ने तकरीबन 145 मोटरसाइकिलें, 7 ऑटो रिक्शा और 1 कार को दस्तावेज़ात के दुरुस्त ना होने पर आर्जी तौर पर सीज़ करते हुए उर्दू घर शादी खाना में रख दिया, जिन्हें जांच के बाद मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। इस मौके पर DSP ने नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने देने से गुरेज करने अवाम को तलकीन की। वहीं उन्होंने गाड़ियां चलाने के दौरान मोटरसाइकिल पर हेलमेट का इस्तेमाल करने और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी। చిన్న చిన్న పద్ధతులు పాటిస్తే బతికేవాళ్ళు కదా అని మేము అక్కడ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అనుకుంటాం. అలాంటివి ప్రజలకు తెలియజేయాలనే మేము ఇలాంటి మీటింగులు పెడుతున్నాం. మేము చెప్పింది విని మీరు, ఎందుకంటే ఒక 1000 రూపాయలు సంపాదించాలంటే 2 రోజులు కష్టపడాలి. అందుకని మీరు ఇలాంటివి పాటించాలని కోరుకుంటున్నాం. అదే అకౌంట్లో ఎంటర్ అవుతారు, అట్లా ఎంటర్ అయ్యి మన అమౌంట్ ఏదైనా పోయిందంటే మెసేజ్ వచ్చిందంటే వెంటనే మీరు 1930కు ఫోన్ చేయాలి. 1930 రాసి పెట్టుకోండి. 1930కు ఫోన్ చేయాలి. ఫోన్ చేస్తే మన అమౌంట్ పోయిందని ఒక అర్ధ గంట లోపు 1930 ఫోన్ చేస్తే ఆ అమౌంట్ ఒక దొంగకు వెళ్ళిపోకుండా అవి అక్కడ హోల్డ్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని మీరు పోలీస్ స్టేషన్ పోదాం, తర్వాత కంప్లైంట్ ఇద్దామని। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। गरमाई तातीलात के बाद तेलंगाना भर में स्कूल्स की कुशादगी। तुलबा की आमद से तमाम स्कूल्स पेश कर रहे थे त्यौहार जैसा मंजर। स्कूलों के आगाज के पहले दिन वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल महबूबिया का किया दौरा। तालिबात का किया इस्तकबाल। कहा, इस साल से सरकारी स्कूलों में दी जा रही इंग्लिश मीडियम में तालीम। हज कैंप 2022 के लिए नामपल्ली हज हाउस में तकरीबन तैयारियां मुकम्मल। 20 जून से आज़मीन हज की परवाज़ों का होगा आगाज। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम का आज़मीन में सूटकेस की तकसीम करने के मौके पर बयान। गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। हैदराबाद में कुल जमाती प्रेस कॉन्फ्रेंस से उलमा का खिताब। कहा, इस नाजुक और हिस्सास मसले को हल करने तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं और समाज को आगे आने की ज़रूरत। बरसात के मौसम से कबल GHMC हुदूद में मच्छरों की अफजाइश और डेंगू मरीजों में इजाफा। GHMC के ओहदेदार चौकस, अतराफ व अखनाफ साफ सफाई पर तवज्जो देने आवाम को मशवरा।
और हैदराबाद पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कॉपर वायरों की चोरी का मामला, पुलिस ने 5 अफराद को किया गिरफ्तार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।